मैं आपको बता दूं, यह जो मुकाबला हो रहा है बनगामा और गोसाईदासपुर के बीच हो रहा है, और टॉस जीता है गोसाईदासपुर के। गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे गेंदबाज का? सन्नी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गोसाईदासपुर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, जबकि गेंदबाजी करती नजर आ रही है बनगामा की टीम। सन्नी गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज संतोष। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, खेला उसे वहां पर हल्के हाथों से शॉर्ट कवर की दिशा में, एक भी रन लेने का मौका नहीं। हमारे जो दाईं तरफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी उनसे विनती है कि आप लोग कृपया करके साइड हो जाएंगे तो काफी अच्छा होगा। मैच का आनंद भी आप ले सकेंगे और आप लोगों को मालूम है कि आपके साथ माननीय विधायक महोदय भी मौजूद है। एक बार फिर से सन्नी अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, खेला भी शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, वहां पर एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहां पर, आप कह सकते हैं गोसाईदासपुर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि गेंदबाजी करती नजर आ रही है वहां पे बनगामा की टीम। सन्नी गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। तकरीबन 10 से 12 कदम उनका बॉलिंग रन अप दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार बेहतरीन पंच, वहां पर गेंद को सीधे निकाल दिया, डीप कवर ऊपर से जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी यहां पर हो चुकी है गोसाईदासपुर की ओर से। खराब गेंदबाजी इस गेंद पे आप कह सकते हैं, तकरीबन लो फुल टॉस डालने की कोशिश की, बल्लेबाज के कलाई में दम यहां पर देखने को मिला। खूबसूरत पंच वहां पर देखने को मिला, बिल्कुल डीप कवर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी पहले ही ओवर में यहां पर देखने को मिल रही है। इस बार उछाल के खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे है, क्या गेंद को कैच कर पाएंगे? कैच छूट गया वहां पे, और एक और संभावना बन सकती है, लेकिन यह भी संभावना जाता हुआ, यानी 2 संभावनाएं एक ही गेंद पर यहां पर मिली थी बनगामा के खिलाड़ियों को, लेकिन दोनों को उन्होंने टपका दिया। पहला तो कैच टपका और दूसरा रनआउट जो कि होना चाहिए था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, वो भी मिस होता हुआ। इस प्रकार की यदि आप फील्डिंग करेंगे, शुरुआती दौर में उद्घाटन मुकाबला आप खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में आप हो सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली इस गेंद पे यहाँ पे सन्नी के हाथों, लेकिन फील्डर ने थोड़ा सा वहां पे उनको निराश किया। थोड़ा ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं क्रिकेट में यदि कैच छूटता है तो फिर समस्या हो जाती है। सन्नी एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद वहां पे टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया कि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों के पास चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी यहां पे थोड़ा सा शुरुआत आप कह सकते हैं होने की कोशिश की है गेंदबाज ने, बस इस बार पुल कर दिया गेंद को। वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कारण यह भी है कि रहते भी तो दर्शक बन के रह जाते। गेंद सीधे डीप स्क्वायर ले बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, यहां पे ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके। मैं चाहूंगा आईपीएल का धुन कृपया करके नहीं बनाएंगे, आईपीएल का धुन नहीं बजाएंगे ऑपरेटर साहब, बिल्कुल। और इस 6 के सहारे जा रहे हैं क्या? अभिषेक आए हैं गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर। मनीष वहां पे अब सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर। अभिषेक तकरीबन 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रन अप, दौड़ना शुरू किया दाएं हाथ से वर्द विकेट। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अपील आ रही है वहां पे। इस अपील का क्या प्रभाव पड़ेगा और बाहर जाना होगा बल्लेबाज को। बल्ले का यहाँ पे टॉप एज लगा, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। एक विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर आउट होकर बाहर जाना होगा बल्लेबाज मनीष को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी अभिषेक ने पहली ही गेंद पे कर डाली, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। अब जितनी तारीफ करे वो कम पड़ जाएगी, जितनी तारीफ करे वो कम पड़ जाएगी। और इस तरह से एक विकेट का पतन होता हुआ, और विकेट कीपर जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। एक प्लेयर को बुलवा लीजिए। एक गोसाईदासपुर के जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, मेरी उनसे विनती होगी कि आप एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाएंगे। नए बल्लेबाज का आगमन मैदान के बीचों बीच हो रहा है। बिट्टू बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं, और उसका वजह यह है कि बेहतरीन गेंदबाजी वहां पे अभिषेक के गेंदों ने दिखाई। पहली ही गेंद थी दूसरी ओवर की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा है वहां पे पेश किया। मैं आपको बता दूं, दुर्गापुर प्रीमियर लीग पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज हुआ, और मुख्य अतिथि के तौर पे तारापुर विधानसभा के
माननीय विधायक महोदय अभी भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, इस मैच का विधिवत उद्घाटन किया। बल्लेबाजी वहाँ पे करने के लिए बिट्टू गए हैं, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अपने स्टांस को चेक कर रहे हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी उनके द्वारा। हालांकि इस मैदान पर थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता अवश्य होगी, चूँकि हल्की हवाएं भी चल रही हैं, धूप खिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं बनगामा की ओर से हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी वहाँ पे अभिषेक की, पहली ही गेंद थी दूसरी ओवर की, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा रखा है वहाँ पे कप्तान ने, एक खिलाड़ी को बैकवर्ड पॉइंट पे खड़ा किया, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर और मिड ऑफ के ठीक आगे खड़ा कर दिया है, एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पे है, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में है। अभिषेक गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे वहाँ पे बिट्टू। अंपायर से गार्ड लेने के बाद तैयार बिट्टू हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू किया। तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉलिंग रन, काफी खराब गेंद थी वहां पे, उसे निकाल दिया है। उस और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं रहते भी तो दर्शक बन के रह जाते। 9 बॉल का भी सारा आता हुआ शानदार छक्का यहाँ पे बिट्टू के बल्ले से देखने को मिली। खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है, खूबसूरत बल्लेबाजी बिट्टू की। पहली गेंद वहां पर सामना कर रहे थे, काफी खराब गेंदबाजी, काफी दिशाहीन गेंदबाजी। आप जितनी तारीफ करें इस बल्लेबाज की वो कम पड़ जाएगी। जैसे ही देखी गेंद खराब थी, बिल्कुल नसीहत दिया उन्होंने, डीप स्क्वायर लेके ऊपर से निकाल दिया, गगन चुंबी छक्का जाता हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी, फ्री हिट मिल जाएगा इस गेंद पे, फ्री हिट वहां पे मिलेगा। अभिषेक एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, फिर से खराब गेंद, वहां पर अच्छी फील्डिंग लेकिन एक भी रन लेने का मौका नहीं। क्या खूबसूरत फील्डिंग इस सर ये है दुर्गापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार यादव है, ठीक है। अगर कंटिन्यू 6 छक्का जो मारता है उसको 501 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बता दीजिए। मृत्युंजय कुमार यादव दुर्गापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, बता देते हैं। इस बार फिर से गेंद को हुक किया, वहां पे एक और छक्का यहाँ पे आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद थी आप कह सकते हैं। और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिला। 2 छक्के इस ओवर में और इस 2 छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर ही प्रगति पर है और दूसरे ओवर में इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है बिट्टू ने, काबिले तारीफ, अच्छी सोच के साथ मैदान के बीचों बीच उतरे हैं। दर्शकों में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे उनके लिए एक सूचना यह भी है, इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल शरीर की ओर गेंद आ रही थी, हल्के हाथों से उसे दबाया, फाइन लेग के बगल में गेंद चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। थोड़ा सा कमबैक करने की आवश्यकता है, चूंकि आप क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजी कर रहे हैं और जब गेंदबाज अपने लय में रहता है तो बल्लेबाज को काफी परेशान कर सकता है। बस लय में रहने की आवश्यकता है। अब से एक बार फिर से खराब गेंद, फिर से निकाला गेंद को, वहां पर गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चौका इस ओवर में आता हुआ। इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर ही प्रगति पर, काफी दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे अभिषेक के हाथों देखने को मिल रहा है। हालांकि पहली गेंद पे एक सफलता इनको मिली थी, लेकिन वह सफलता कहीं ना कहीं इनको रास आई नहीं और जबरदस्त तरीके से वहां पे रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 छक्का भरना है। एक सूचना यह भी है बल्लेबाज के लिए, इस गेंद के बाद मैं सूचना दूंगा। हालांकि साइड चेंज किया, इस बार अच्छा शॉट, वहां पे गेंद को सिर्फ कलाई के सहारे मोड़ा। खिलाड़ी दौड़ रहे, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय था वहां पर बिट्टू को अपने स्ट्राइक रोटेट करने का। आसानी से सिंगल लिया। मैं सूचना यह दे रहा था कि जो बल्लेबाज लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाएंगे, दुर्गापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री मृत्युंजय कुमार, मुखिया प्रतिनिधि श्री मृत्युंजय कुमार यादव जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो बल्लेबाज 6 छक्का 1 ओवर में लगाएंगे। इस बार फिर से कलाई दिखाया, खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ और इस बार वहां पे संतोष को बाहर जाना होगा, संतोष करना होगा इस शॉट के सहारे। क्या जबरदस्त वहां पे फील्डिंग आप कह सकते हैं। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी थे, उनके द्वारा वहां पे गेंद को कैच कर लिया गया। जबरदस्त फील्डिंग। हालांकि इस ओवर में रन तो बने, लेकिन 2 विकेट का भी पतन हुआ है। जबरदस्त शुरुआत। मैं आपको बता दूं कि जब टॉस हुआ तो टॉस वहां पे दसपुर के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका निर्णय एक फर्स्ट ओवर में यदि आप कहें तो कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो। दूसरे ओवर में पहली गेंद पे 1 विकेट लगा तो लगा कि शायद उनका निर्णय कहीं गलत साबित हो सकता है, लेकिन बिट्टू ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। फिर एक और विकेट का
यहाँ पर एक नुकसान होने हुआ, 2 विकेट का पतन हो चुका है और इस 2 विकेट के सहारे स्कोर अभी भी वहाँ पे 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हुई है। मनीष आए हैं गेंदबाजी के लिए, इस पारी का तीसरा ओवर लेकर तैयार, सामना करेंगे वहां पे बिट्टू। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन लगातार बल्लेबाजी कर रही टीम के कप्तान के दिमाग में चल रहा है कि इस प्रकार के यदि वहां पे रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त शुरुआत हो जाएगी। मनीष आए हैं गेंदबाजी के लिए, नीतीश ने वो कैच किया था पिछली गेंद पर, बेहतरीन कैच था उनका। ऋतिक आए हैं नए बल्लेबाजी के लिए जो कि नॉन स्ट्राइक गेंद पर मनीष गेंदबाजी करेंगे। दौड़ना शुरू किया, 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रनअप। इस बार दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद निकल जा रही थी, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट यही लिया है ना, एक बार फिर से और एक और वाइड, लगातार 2 दिशाहीन गेंद वहां पर देखने को मिली। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, गेंदबाज थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश कर अवश्य रहे हैं लेकिन उनकी चालाकी ये काम नहीं आ रही है। हालांकि फील्डिंग की जो जमावट है मैं आपको बता दूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, इस बार फिर से गेंद को घुमाया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बिट्टू और मनीष आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो मनीष जो कि 2 दिशाहीन, अगर कोई बल्लेबाज 6 छक्का मारता है तो वीरेंद्र सिंह की तरफ से 2100 रुपया दिया जाएगा। 2 वाइड गेंद लगाता है, 2 वाइड, हाँ 2 वाइड, 1 फोर और एक चौका लगा भी। विकेट यही लिया है। नहीं ठीक है, तो लास्ट ओवर में गिरा था, एक बार फिर से वही लेके गया था। इस बार हल्के हाथों से वहां पे खेलना चाहते थे, खेला भी, एक खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। तीसरा ओवर प्रगति पर मैं आपको बता दूं, दुर्गापुर प्रीमियर लीग चल रहा है, पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट, संग्रामपुर प्रखंड में यह पंचायत अवस्थित। एक और वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के सहारे स्कोर पहुंचेगा जाकर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मनीष एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, एक और वाइड का इशारा आता हुआ। एक गेंद इन्होंने अच्छी डाली जिसपे शानदार चौका भी लगा, तो लगातार दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीचों बीच उतरे हैं, उनका ध्यान भंग करने की कोशिश, इस बार फिर से गेंद को हुक करना चाहते थे लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शरीर से टकराने के बाद गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई थी, खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ वहां पे 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मनीष हमसे दूर जाते हुए इस बार घुमाना चाहते थे, वहां पे अपील आ रही है लेकिन, और इस तरह से वहां पे स्क्वायर लेग, अंपायर का इशारा, अरे आउट नहीं है मेरा, आया अवश्य है लेकिन, और एक और विकेट का यहां पे पतन होता हुआ, तीसरा झटका यहां पे लगता हुआ और कुल मिलाकर यदि देखा जाए स्कोर अभी भी 39, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 करेगा, 4 को यूज होगा। और शुभम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तीसरा विकेट का पतन होने के बाद शुभम मैदान के बीचों बीच पहुंचे, 41 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे, गेंदबाजी वहां पे करेंगे मनीष जो कि दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, शुभम बल्लेबाजी करेंगे। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है, एक बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी 6 बॉल पे 6 छक्का मारने पे वीरेंद्र सिंह की तरफ से 2100 रुपया दिया जाएगा। इस बार पहली गेंद का सामना कर रहे थे, वहां पर गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग आउट की दिशा में और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहां पे आता हुआ शुभम के बल्ले से। मैं आपको बता दूं, जो बल्लेबाज लगातार 6 गेंद पे 6 छक्के लगाएंगे उनको वीरेंद्र सिंह की तरफ से 2100 और हमारे मुखिया प्रतिनिधि दुर्गापुर पंचायत के उनके द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से मनीष दौड़ना शुरू किया, इस बार अच्छी गेंद वहां पे ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी, उसे हल्के हाथों से दबाया, बैक टू द बॉलर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर। आप अपने ऋतुराज बॉलर कौन है? आए हैं गेंदबाजी के लिए, अभिषेक आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज ऋतिक जो कि स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी करेंगे वहां पे अभिषेक। मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है दुर्गापुर के इस मैदान पर।
पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ इस टूर्नामेंट को करवाने की कोशिश मुख्य अतिथि महोदय माननीय विधायक तारापुर विधानसभा के श्री राजीव सिंह जी मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए तैयार। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, टॉस जीता गोसाईदासपुर के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2 विकेट ये लिया गलत साबित हुआ, लेकिन बल्लेबाज लगातार अच्छी करते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर देखा समझा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी शुरुआत इस ओवर की, 14 ओवर प्रगति पर है और अब 45 रन 2 विकेट कौन दिया? 3 विकेट के नुकसान पर अभिषेक लिया था। अभिषेक एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार गेंद को निकालना है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ रही है, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में। खिलाड़ी जब तक दौड़ के जाएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे, तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का और इस सिंगल के सहारे स्कोर जाके 46 पे पहुंचा है। अच्छी सोच यहां पे बल्लेबाज की, क्योंकि 3 विकेट का जाने के बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं और होनी भी चाहिए। डॉट अभिषेक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि पिछला ओवर में 2 विकेट इनको अवश्य मिले, लेकिन कुछ महंगे साबित हुए थे। लेकिन इस ओवर में थोड़ी सी कमबैक यहां पर। इस बार फिर से निकाला है गेंद को मिड ऑन की दिशा में से। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे, तब तक चहलकदमी करते हुए वहां पे आसानी से 1 रन पूरा कर ली दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक के सहारे स्कोर पहुंचा 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, 12 ओवर का यह मुकाबला है। पावर प्ले 3 ओवर का था जो कि खत्म हो चुका है, चौथा ओवर चल रहा है। छोटी छोटी टुकड़ियों में दर्शक मैदान के चारों तरफ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत यह मुकाबला चलता हुआ इस बार फिर से घुमा दिया, गेंद को हवाई रास्ते के माध्यम से जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहां पे आता हुआ ऋतिक के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन लो फुल टॉस आ रही थी, हल्के हाथों से उन्होंने सिर्फ दिशा दे दी गेंद को और गेंद सीधे निकल गई वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। इस 6 के सहारे स्कोर पहुंचा 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं ऋतिक के हाथों से हो चुकी है और इस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी यहां पे गोसाईदासपुर के बल्लेबाज को चाहिए थी, क्योंकि 3 विकेट का पतन हो चुका है और 12 ओवर के इस मुकाबले में जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो तकरीबन 150-180 के आसपास आप एक फाइटिंग टोटल के रूप में आप कह सकते हैं। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे, वहां पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। थोड़ा कमबैक यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता भी है। मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पे पहले बल्लेबाजी कर रही टीम का, जो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर तक बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए उनके द्वारा और लगभग इस दिशा में कार्य करते हुए दोनों बल्लेबाज। हालांकि 3 विकेट का पतन अवश्य हुआ, लेकिन ओवर की भी समाप्ति हो गई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मनीष अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और सामना करेंगे ऋतिक। मैं आपको बता दूं 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 3 विकेट के नुकसान पर मनीष, जिनका 5 से 6 कदम का बॉलिंग रनअप है, दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी, हल्के हाथों से दबाया, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। मैं आपको बता दूं पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का यह मुकाबला। इस बार फिर से गेंद को उछाल के खेलना चाहते थे, हल्का संपर्क वहां पर थोड़ा सा कम हुआ, गेंद सीधे वहां पे बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। संपर्क चाहे कम भी क्यों ना हुए हों, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली गई 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैं आपको बता दूं इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा शाम तक। आप हमारे YouTube चैनल में भी संपर्क कर सकते हैं, YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन पंच, गेंद सीधे डीप कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त शॉट यहां पर देखने को मिला। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन स्लॉट में आ रही थी, सिर्फ कलाई का प्रयोग किया उन्होंने, हल्की ताकत दिखाई और गेंद को सीधे निकाल दिया डीप कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 के सहारे स्कोर पहुंचा 64 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मैं आपको बता दूं कमेंटेटर रवि प्रकाश सक्की, आप YouTube पे जाएं, सर्च करें और आप इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो और अन्य मैचों का रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। एक बार फिर से तैयार, इस बार घुमाना चाहते थे, शरीर से टकराई, शायद बल्लेबाज परेशानी में, जबरदस्त परेशानी उनको है और मदद के लिए वहां पे खिलाड़ी पहुंचे हैं। पानी की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कमेटी के मेंबर से निश्चित तौर पे आप वहां पहुंचे और बल्लेबाज को मदद करें। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चूंकि अंपायर साहब से मेरी विनती होगी कि आप जितना जल्द हो मैच को लगातार अग्रसारित करते रहें। रजनीश आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज शुभम।
अच्छी बल्लेबाजी करते रजनीश तैयार गेंदबाजी के लिए, दौड़ना शुरू किया, खराब गेंद थी और उसे वहां पर घुमा दिया। गेंद काफी दूर जा रही है हवाई रास्ते के माध्यम से, शानदार 6 रनों के लिए शानदार छक्का आता हुआ। यहां पे काफी खराब गेंदबाजी का नजारा आप कर सकते रजनीश के हाथों। लो फुल टॉस थी और जबरदस्त ताकत दिखाई बल्लेबाज ने, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की। गेंद को सीधे अपने ड्रेसिंग रूम के बगल में से टहलाया 6 रनों के लिए और इस 6 के सहारे स्कोर पहुंचा 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रजनीश एक बार फिर से तैयार, दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पार करने के बाद उनकी गेंदबाजी 9 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे, हमारे कमेंट्री बॉक्स से एंड से गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ से इस बार फिर से घुमाना चाहते थे और पिस्टन के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। किस प्रकार से गेंदबाजी यहां पर करने की आवश्यकता होगी, चूंकि 12 ओवर के इस गेम में बल्लेबाजी कर रही टीम के पास एक मौका है तकरीबन 150 के आसपास। यदि आप रन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल आपको कहा जा सकता है इस मैदान पर। चूंकि यह मैदान आप लेग साइड में देख सकते हैं, हल्का छोटा अवश्य है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। इस बार गेंद को निकाला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय वहां पर था। आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद भी 6 ओवर के आने शेष हैं और कितने रन यहां पर बना पाएंगे दोनों बल्लेबाज ये वक्त बताएगा। अच्छा मुकाबला चल रहा है, मैं आपको बता दूं दुर्गापुर प्रीमियर लीग चलता हुआ। इस बार फिर से गेंद को निकाला, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे डीप कवर के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर ऋतिक के बल्ले से देखने को मिले। काफी खराब गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज रजनीश के हाथों देखने को मिल रहे हैं। लो फुल टॉस लगातार डाल रहे हैं और बल्लेबाज इस प्रकार की गेंद को लगातार खोजते रहते हैं। जब आप उनके स्लॉट में या उनके पास देंगे, उनके क्षेत्र में देंगे तो बल्लेबाज निश्चित तौर पर अगले क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी 6 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर धीरे धीरे 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला चल रहा है, मैं आपको बता दूं टॉस जब हुआ तो टॉस वहां पर गोसाईदासपुर के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने लिया जिसमें 77 बना चुकी है। इस बार फिर से उछाल के खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेकर अंपायर के बगल में से गेंद को निकाल दिया, गेंद सीधे जा रही है दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में काफी ज्यादा रन बने हैं और बल्लेबाज थोड़ा सा भी वहां पे जो कहते हैं समय लेने का काम वो बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, बिल्कुल समय नहीं ले रहे, बिल्कुल चार्ज कर रहे हैं गेंदबाज को और ये चार्ज जरूरी है। 12 ओवर के इस मुकाबले में कहीं ना कहीं 150 के आसपास पहुंचना चाहिए और 150 अच्छा टोटल हो सकता है लेकिन 180 हो जाए तो सुरक्षित टोटल माना जा सकता है। स्कोर अभी भी 81 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अंतिम गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं रजनीश ओवर द विकेट। अच्छा मुकाबला चल रहा है, मैं आपको बता दूं इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगा। इस बार अच्छी गेंद, बॉलर के बगल से ही गेंद को निकाला, जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाजी, सिंगल के सहारे 82 3 विकेट के नुकसान पे ओवर की भी समाप्ति हो गई। मैं आपको बता दूं कि आप YouTube के माध्यम से भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पर, निश्चित तौर पे आप विजिट करें, कमेंटेटर रवि प्रकाशक की सब्सक्राइब करें और आप इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो का आनंद ले सकते हैं इस मैच के बाद। और काफ़ी शानदार मुकाबला चल रहा है। दुर्गापुर प्रीमियर लीग के तहत पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मैच आज खेला जा रहा है गोसाईदासपुर और बनगामा के बीच। टॉस जीता था गोसाईदासपुर के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सन्नी आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने कि पहला ओवर डाला था इस मैच की, उनको कप्तान ने एक बार पुनः याद किया है और सामना करेंगे वहां पर ऋतिक। सन्नी गेंदबाजी करेंगे, दौड़ना शुरू किया, इस बार गेंद को निकाला है, वहां पर एक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से 1 रन यहां पर चुराते हुए दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए रन को पूरा कर लिया गया। इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा 83 रन 83 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 7वां ओवर प्रगति पर है। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, शुभम और ऋतिक, ये दोनों एक ऐसे बल्लेबाज हैं अंतिम समय तक यदि टिक जाएं तो कहीं ना कहीं इस मैच की रूपरेखा उनके द्वारा तय कर ली जाएगी। सन्नी एक बार फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे सन्नी ने शुभम को। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद थी और बल्लेबाज को समझ नहीं आई और वहां पर बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज शुभम को। एक और विकेट का पतन होता हुआ चौथा झटका लगा यहां पे गोसाईदासपुर की टीम को। नए बल्लेबाज आशीष मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं, क्योंकि 4 विकेट का पतन हो चुका है और आशीष लंबे कद के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए।
और यहां से किस प्रकार की रणनीति होगी गोसाईदासपुर के तमाम बल्लेबाजों की, यह वक्त बताएगा। हालांकि अच्छी सोच के साथ यहां पर गेंदबाजी सन्नी करते हुए, सन्नी एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए, अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे, बैक टू द बॉलर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में सन्नी के द्वारा की जा रही है और जबरदस्त गेंदबाजी की जा रही है। कैसे गेंदबाज जो कि शुरुआती दौर में आए थे गेंदबाजी के लिए, पहला ओवर डाला था अपनी टीम की ओर से और फिर 7वां ओवर कप्तान ने इन्हें याद किया। अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उनका परिचय आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, शानदार विकेट भी लिया उन्होंने। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेके गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां पे आता हुआ और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रन किसी भी तरह से आने चाहिए, क्षेत्रीय क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, लगातार इस बात की चर्चा होती है कि रन बनने चाहिए और उसी की फिराक में सभी बल्लेबाज रहते भी हैं। हालांकि गेंद को पंच करने की कोशिश हो रही थी लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लिया और शॉर्ट थर्डमैन के बगल से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा वहां पे जाके 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सन्नी तैयार है गेंदबाजी के लिए और वहां पे बॉले मत दो, रख लो बॉल, सामना करेंगे आशीष। बॉले चेंज करवाता है। सन्नी चले आशीष के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, जब तक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ मौजूद है विराट जी, इस क्षेत्र के जाने माने आवाज के जादूगर भी है, जबरदस्त व्यक्ति है विराट जी। हमारे बगल में स्कोरर की भूमिका में है लेकिन आपसे कुछ समय के बाद आपको कमेंटेटर की भूमिका में भी नजर आएंगे। एक और मिसफील्ड वहां पर देखने को मिल रही है, क्या रन यहां पर मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिला, हालांकि नॉन स्ट्राइकर ने मना किया। ओवर की समाप्ति हो गई, कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 ओवर ना 7 ओवर की समाप्ति के बाद 88 4 विकेट का नुकसान पर 5 ओवर के आने शेष हैं और आने वाले 5 ओवर में कितने यहां पर रन बना पाएगी गोसाईदासपुर की टीम, ये वक्त बताएगा। हालांकि अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली सन्नी के हाथों। रजनीश एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे आशीष। रजनीश चले, इस बार हल्के हाथों से खेला है, लोगों की दिशा में खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 89 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 8वां ओवर प्रगति पर रजनीश एक बार फिर से। स्कोर अभी भी 89, 4 विकेट का पतन हुआ है। टॉस जो कि गोसाईदासपुर के कप्तान ने जीता था, इस बार खेलना चाहते थे। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, व्हाइट का इशारा आता हुआ और इस व्हाइट के सहारे स्कोर पहुंचेगा 90 पर। 90, 8वां ओवर चल रहा है और 90 बन चुके हैं। बाकी बचे जो 4 ओवर हैं कितनी दूर तक जाना चाहेगी वहां पे टीम, ये वक्त बताएगा। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को सीधे निकाल दिया वहां पे डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद जा रही है हवाई रास्ते के माध्यम से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहां पे आता हुआ ऋतिक के बल्ले से, जबरदस्त बल्लेबाजी, अब जितनी तारीफ करे वो कम पड़ जाएगी और इस 6 के सहारे स्कोर पहुंचा 96 रन 96 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला चल रहा है और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। रजनीश एक बार फिर से उछाल के खेला उस और कोई खिलाड़ी नहीं, चूंकि गेंद सीधे डीप फाइल लेके ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए। एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस यहां पे आते हुए और 6 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 102 रन 102 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। क्या जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी हो रही है ऋतिक के बल्ले से। ऋतिक जिनको चोट लगी थी इस मैच में बस, लेकिन उस चोट से उभर कर क्या बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से रजनीश चले, फिर से गेंद को निकाला है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से वहां पे सिंगल मिलता हुआ और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला चल रहा है। मैं आपको बता दूं मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से दर्शक बिल्कुल जमे हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। कारण यह भी है क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार दर्शकों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद, काफी दिशाहीन, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर फैल जाएंगे। व्हाइट का इशारा आता हुआ और इस व्हाइट के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद को डालने के लिए तैयार वहां पर रजनीश। में चर्चा कर रहा था क्रिकेट की, क्रिकेट इस प्रकार का गेम है जो लगातार दर्शकों को
अपनी ओर लुभारा, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक और गगनचुंबी छक्का इस बार आशीष के बल्ले से आता हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 110 4 विकेट के नुकसान पे सन्नी आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपना तीसरा ओवर लेकर दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद बिल्कुल पीछा किया बल्लेबाज का, वहां पे किसी तरीके से खेला, लेकिन 1 रन से आप नहीं रोक सकते। आसानी से सिंगल चुरा लिया ऋतिक ने। हालांकि टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर गेंद आ रही थी, उसे हल्के हाथों से दबाना चाहते थे। गेंद ने एक हल्की उछाल गेंद में देखने को मिली और गेंद वही शॉट मिड विकेट के पास गई, आसानी से सिंगल मिलता हुआ। अच्छी गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला खिलाड़ी, फाइन लेग की दिशा से आते गेंद को फील्ड कर पाते। तब तक समय था वहां पे आशीष के पास सिंगल चुराने का, और इस सिंगल के सहारे स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ जाकर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर है। कितनी रन बना पाएगी यहाँ पे गोसाईदासपुर की टीम, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं 150 160 के आसपास अवश्य पहुंचना चाहेगी। इस बार दिल स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, स्कूप करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हो नहीं पाई। गेंद शरीर से टकराने के बाद वहीं लुढ़कते रह गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं आपको बता दूं क्या जबरदस्त मैच चल रहा है, क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, और इस मुकाबले में आप बल्लेबाज की तारीफ करते नहीं थकेंगे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद वहीं विकेट कीपर के पास गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। इस डॉट के सहारे स्कोर अभी भी 112 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर है। कितनी दूर जाना चाहेगी गोसाईदासपुर, कितनी कम में रोकना चाहेगी बनगामा, ये बड़ी बात होगी। इस बार खेलना तो चाहते थे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से, जब तक शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था वहां पे सिंगल चुराने का, और सिंगल के सहारे स्कोर 113। मैं चर्चा इस बात की भी करना चाहूंगा, जो गेंदबाज है जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, कितने कम स्कोर में रोकना चाहेंगे। क्या 140 130 या 150 के आसपास रोकना चाहेगी गेंदबाजी कर रही टीम, या 150 से बाहर जाना चाहेगी गोसाईदासपुर की टीम। इस बार खेला वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी जाते बैकवर्ड पॉइंट के बगल में गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का। और इस प्रकार से मैदान है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत या थोड़ा सा रुक कर अब बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज, तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको अब फायदा मिलेगा, और अभी तक देखने को भी मिला अच्छी बल्लेबाजी वहां पर। और इस ओवर की भी समाप्ति होने के बाद स्कोर 114 4 विकेट के नुकसान पे। इस पारी का 10वां ओवर लेके तैयार अभिषेक, सामना करेंगे वहां पे आशीष। अभिषेक आशीष के लिए A2A चले। अच्छी गेंद, रन लेना चाह रहे हैं ऋतिक, काफी आगे तो निकल के गए हैं लेकिन असुरक्षित लौट आएंगे अपने क्रीज में। रन लेना नहीं चाह रहे थे आशीष, उनको मालूम था कि इस गेंदबाज पे थोड़ा सा चार्ज किया जा सकता है, टेक ओवर किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो स्कोर की जो आप स्कोर देख रहे हैं 114, उसको और भी आप ऊंचा देख सकते हैं। अभिषेक आशीष के लिए एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार बेहतरीन कलाई के सहारे गेंद को निकाल दिया, डीप कवर के ऊपर से गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। शानदार छक्का आता हुआ और इस 6 के सहारे स्कोर पहुंचा 120 रन 120। मैंने पहले भी कहा था कि इस गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज की मंशा कुछ और है, और इस गेंद पर देखने को भी मिली किस प्रकार से बल्लेबाजी यहाँ पे आशीष कर रहे हैं। तमाम दर्शक इस बात का गवाह भी हैं। एक बार फिर से चले। अभिषेक फिर से घुमाना चाहते थे, लेकिन इस बार अच्छी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाई, बल्ले और गेंद में कांटेक्ट हुई नहीं, इस वजह से गेंद डॉट जाती हुई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर के आने से क्या जबरदस्त मुकाबला आप कर सकते हैं चल रहा है इस दुर्गापुर के मैदान पर। मैं आपको बता दूं, पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज जो आज हुआ, गोसाईदासपुर और बनगामा के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। फिर से घुमाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी, शायद गेंदबाज ने इस बात को भी सुना कि बल्लेबाज जब चार्ज लेना चाह रहे हैं हमारी ओवर में, तो क्यों ना मैं अच्छी गेंद करके बल्लेबाज को छकाऊं। वही कार्य हो रहा है, चकमा दिया अभी तक 2 गेंदों पर। बल्लेबाज सोच रहे होंगे टप्पा अच्छी है, और एक गेंदबाज तभी सही हो सकता है जब उनकी लाइन लेंथ अच्छी तरीके से उनको पता चले। फिर से गेंद को सामने की तरफ खेला है, क्या खिलाड़ी उसको रोक पाएंगे अथवा नहीं, और अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली लोगों के खिलाड़ी के द्वारा।
और 1 रन से संतुष्ट यहाँ पे होना होगा बल्लेबाज आशीष को। इस ओवर में एक छक्का लगा अवश्य है, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी आपका सर। स्लो ओवर चल रहा है और स्लो ओवर में जब आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी कर रही टीम के पास एक दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है। ऋतिक सामने है, अच्छी गेंद वहां पे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर वहां पे, और 4 रनों का इशारा, एक वाइड भी, कुल मिलाकर 5 रन इस गेंद पर। गेंद फिर से करनी होगी गेंदबाज को, काफी दिशाहीन गेंदबाजी, एक साधारण कीपिंग वहां पर देखने को मिली। अब बिल्कुल गेंद सीधे निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन के साथ स्कोर पहुंचा 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 45, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से, और यहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे। और एक कैच यहाँ पर देखने को मिला, कैच थमा दिया उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी के पास, और ऋतिक को बाहर जाना होगा। कैच कौन लिया? ऋतिक के आउट होने के बाद कप्तान रमन मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। किस प्रकार से बल्लेबाजी होंगे, बल्लेबाजी कर पाएंगे कप्तान रमन, ये वक्त बताएगा। हालांकि कैच खेल ले। रजनीश ने कैच लिया था, बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे, सीधे उनके हाथों में गेंद चली गई। ऋतिक शायद कट करके गेंद को निकालना चाहते थे, पॉइंट और गली के बीच में से गेंद को धकेलना चाहते थे, बीच में रजनीश राह के पत्थर साबित हुए, और जबरदस्त कैच भी उन्होंने लिया। आशीष तैयार एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए। कौन है गेंदबाजी? रंजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक और मिसफील्ड हुआ और 1 रन यहां पर मिलेगा। रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, रंजीत है, रंजीत, और इस एक के सहारे स्कोर पहुंचा जाके बाय 4 नहीं 4 भी 1 रन 127। अच्छा, पकड़ लिया था। अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी रंजीत की। पहला बॉल क्या था? 1 रन, 1 रन हुआ बॉल था, डाउट रन लिया बाय में 1 रन। रंजीत एक बार फिर से, इस बार घुमा दिया है गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद जाएगी। फील्ड कर रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करके वहां पे थ्रो करेंगे कीपिंग एंड पर, तब तक सिंगल यहां पर आसानी से मिलता हुआ, और इस सिंगल के सहारे वहां पे स्कोर पहुंचा जाके 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रंजीत के हाथों देखने तो मिल रही है, जबरदस्त गेंदबाजी की। हालांकि उस ओवर जो फील्डर थे उन्होंने काफी मेहनत की इस गेंद को रोकने में। इस बार उछाल के खेला है, वहां पर क्या जा पाएंगे कोई खिलाड़ी, तब तक गेंद निकल जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का आता हुआ यहाँ पे, इस बार बल्लेबाज आशीष थे, उन्होंने अपने तेवर को साफ दिखा दिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, 6 के साथ स्कोर पहुंचा 134 रन 134 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी चलते हुए। एक बार फिर से चले रंजीत, इस बार पुल कर दिया है, वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं, रहते भी तो दर्शक बन के रह जाते। एक और छक्का, इस बार डीप फैलने के ऊपर से जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और इस 6 के सहारे स्कोर 140 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे गोसैनदासपुर की टीम, और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है, खासकर आशीष के बदले तेवर। इस बार घुमाना चाहते थे, फिर से हुक करना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, और ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 140 अंतिम ओवर का आना बाकी। अंतिम ओवर में कितने रन यहाँ पे अब बना पाते हैं दोनों बल्लेबाज, ये वक्त बताएगा। अंतिम ओवर को लेकर ब्रेस तैयार, अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे रमन, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस अंतिम ओवर की, पहली गेंद अच्छी थी, और 140 स्कोर हुआ है। कितनी दूर यहाँ पे पहुँचना चाहेगी गोसैनदासपुर। निर्धारित 12 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है, और 12 ओवर में यदि आप 150 भी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टोटल आप कह सकते हैं। चेज करने वाली टीम के पास एक मानसिक प्रेशर भी हो सकता है। एक बार फिर से चले, इस बार उछाल के खेला है, उस ओर एक खिलाड़ी मौजूद है, खुद वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ, यानी रमन को बाहर जाना होगा। एक और झटका लगता हुआ, और आकाश अभिषेक ने शायद कैच लिया है, और जो कि विकेट के पीछे थे अभिषेक, उन्होंने गेंद को कैच किया, और एक विकेट का पतन होने के बाद मैदान के बीचों बीच बादल
आ रहे हैं। हालांकि नाम बादल अवश्य, कुछ ही गेंदों का सामना इनको करना होगा। क्या उस रनों की बारिश इनके बल्ले से देखने को मिलेगी, ये वक्त बताएगा। क्योंकि बादल नाम के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं। लंबे कद के खिलाड़ी अवश्य हैं। क्या अंतिम कुछ गेंदों में लंबे लंबे स्ट्रोक दर्शकों को दिखा पाएंगे, अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। स्कोर अभी भी 140 विकेट के नुकसान पे। अंतिम ओवर चल रहा है, 2 गेंद हो चुकी है, 4 गेंदों का आना बाकी है। पीरेश गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार करने के बाद। खराब गेंद थी वहां पर, हालांकि नसीहत नहीं दे पाए। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को, और इस 1 के सहारे स्कोर 141 रन। 3 गेंदों का और आना बाकी इस ओवर में। अंतिम 3 गेंद ही इस पारी में रह गए हैं। और कितनी दूर यहाँ पे आशीष अपनी टीम को ले जा पाएंगे। क्या छक्का देखने को मिलेगा, क्या 3 लगातार छक्के देखने को मिलेंगे, क्या जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलेगी। इन तमाम चीजों को अंतिम 3 गेंदों के लिए इस बार उछाल के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या जबरदस्त कैचिंग किया वहां पे, जबरदस्त फील्डिंग। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने जबरदस्त कैच किया, और इस कैच के सहारे नीतीश स्कोर अभी भी वहां पे नीतीश कैच ले लिया। लंबा लपेटी